नागपूरच्या गांधीनगर येथील सार्वजनिक क्रीडांगणावर सुरू असलेल्या कथित अवैध स्केटिंग रिंगवरून वाद निर्माण झालाय. स्थानिक रहिवासी माहीर पटेल यांनी मनपा क्रीडा विभागावर खासगी क्लबला फायदा मिळवून देण्यासाठी 43 लाखांचे नूतनीकरण टेंडर काढल्याचा आरोप केलाय. संबंधित क्लब मागील 30 वर्षांपासून परवानगीशिवाय व्यावसायिक उपक्रम चालवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. हा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही मनपा अधिकाऱ्यांनी तपास न करता वर्क ऑर्डर दिल्याचा दावा करण्यात आलाय. रहिवाशांनी टेंडर तत्काळ रद्द करून अवैध कब्जा हटवावा आणि संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मेयर जी, कल आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी और गांधीनगर में एक अवैध स्केटिंग क्लब के बारे में आपने बात की थी। उस बारे में विस्तृत से जानकारी। मेरा नाम माहिर दशरथ भाई पटेल है। मैं यही गांधीनगर में रहता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने ये स्केटिंग का मुद्दा उठाया था। ये जो स्केटिंग रिंग आपको जो पीछे दिख रही है वो पहले भी अवैध थी। ना ही कॉरपोरेशन के और ना ही एनआईटी के कोई भी रिकॉर्ड पे ये रिंग थी। ये रिंग शिवाजी स्केटिंग क्लब के सेक्रेटरी कृष्णा बेसवारे 30 साल से अवैध चला रहे थे। उसकी सारी माहिती हमने आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी, जिसपे पता चला था कि ये जो रिंग है ना ही कॉरपोरेशन ने बनाया है, ना ही कृष्णा बेसवारे को जो सेक्रेटरी है शिवाजी स्केटिंग क्लब के, उनको चलाने को दिया गया है। आरटीआई के मुताबिक आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मैदान किस चीज के लिए काम में आता है? ये जो मैदान है वो सार्वजनिक मैदान है, बट इसका ये जो 1/4 जो हिस्सा है वो प्राइवेट करके ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पर क्या काम से है ये? गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो लेआउट के अंदर जो होते हैं यहाँ के लोकल बच्चों के लिए और यहाँ के सीनियर सिटीजन के लिए ये रिजर्व जगह है, जो बोल सकते हैं कि खेल कूद के लिए, शाम को वॉक करने के लिए ये जगह आवंटित की गई है। तो आपका ये कहना है कि जो अवैध तरीके से जो काम चल रहा है उसे यहाँ से हटाया जाए और बाकी जो खेलने के लिए या वॉकिंग के लिए है उसके लिए जो ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए। हाँ, हमारा मुद्दा वही है कि ये जो अवैध स्केटिंग रिंग है जो चल रही थी, उसपे भी कॉर्पोरेशन के स्पोर्ट अधिकारी पीयूष आंबुलकर ने अवैध तरीके से टेंडर निकाला, जबकि कोर्ट में केस पेंडिंग था और उसके बावजूद भी उन्होंने इस पे अवैध रिंग बनाई, जिसकी कॉस्ट करीबन 43 लाख रुपीस जो का टेंडर निकाला गया था और आज की डेट में भी ये रिंग अवैध है। तो ये टेंडर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब ये रिंग ही अवैध है तो टेंडर किस प्रकार से अवैध हो गया? ये जब हमने आरटीआई में पकड़ा था कि ये रिंग अवैध है, तो इसको रेगुलाइज करने के लिए कॉर्पोरेशन की तरफ से मिली भगत से स्पोर्ट ऑफिसर ने यहाँ पे एक टेंडर निकाला, जिसका टेंडर का जो नाम था, टाइटल दिया गया था रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्केटिंग रिंग गांधीनगर। जबकि ये रिंग कभी भी स्पोर्ट के डिपार्टमेंट के अंडर में ये रिंग कभी भी थी नहीं, ना ही कॉर्पोरेशन के कोई रिकॉर्ड पे और ना ही एनआईटी के, तो अवैध ही थी पूरी रिंग। तो आपका ये कहना है कि महानगर पालिका की जो है वो जो अधिकारी है कुछ और ये स्केटिंग रिंग वाले ये मिलीभगत करके भ्रष्टाचार करके काम करते हैं। हाँ, ये भ्रष्टाचार पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। जब आपके रिकॉर्ड पे कोई रिंग ही नहीं थी तो आपने रिनोवेशन और मेंटेनेंस का टेंडर निकाला ही कैसे 43 लाख का? आप यहाँ के नागरिक हैं और इस मामले में आपका और कितने यहाँ के नागरिक साथ यहाँ पे जितने भी आसपास के घर आपको दिख रहे हैं साइड में, करीबन 15 से 16 लोग जो आसपास रह रहे ग्राउंड के आसपास, उनका सारा का सपोर्ट है और हमने साथ में मिलके ही पीआईएल के लिए भी हमने हाईकोर्ट का द्वार गए थे। क्या आपने पीआईएल फाइल कर दी है? हमने पहले पीआईएल फाइल करी थी और उसका अभी रिसेंट जजमेंट आया कि वो जो है अभी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पे छानबीन करके सख्त कार्रवाई करेंगे इस पे। इतने वर्षों से ये स्केटिंग ग्राउंड शुरू है और अवैध शुरू है, तो आज तक की इनकी इतने सालों में कमाई कितनी हुई? 30 साल से ये बंदा चला रहा है, तो 30 साल के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो लाखों रुपए की कमाई उन्होंने करी है। यानी लाखों रुपए का सरकार को गमन हुआ है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड पे तो 1 रुपए का भी पैसा आया नहीं है। तो ये सारा का पैसा कृष्णा बेसवारे की जेब में गया है, शिवाजी स्केटिंग क्लब में। स्पोर्ट्स कोटे के नाम पे इन्होंने सरकार को भी चूना लगाया, उसका टैक्स भी इन्होंने नहीं भरा है। हाँ, सही बात है आपकी। एक मिनट। तो अब आप क्या मांग रहे हैं प्रशासन से? हमारी प्रशासन से मांग है कि जो शिवाजी स्केटिंग क्लब जो चला रहा है कृष्णा बेसवारे अगर आप ये रिकॉर्ड देखो, कृष्णा बेसवारे फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ चला रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है 30 साल की लीज ली गई है, जबकि शिक्षण विभाग ये ऐसी लीज दे ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि लीज देने का सिर्फ ना सिर्फ जो पावर है वो कमिश्नर, नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर को है। शिक्षण विभाग कोई भी लीज दे ही नहीं सकता है। तो ये 30 साल का जो ये लीज का पेपर है वो पूरे का पूरा फर्जी है। तो हमारी मांग है कि कृष्णा बेसवारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए,
इस ग्राउंड पे स्केटिंग रिंग बंद कराया जाए और अभी तक जो कॉर्पोरेशन को लाखों रुपए का जो चूना लगा है वो उससे वसूला जाए और कॉर्पोरेशन के अकाउंट में वापस लाया जाए।